नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अधिक मास पुरुषोत्तम माह इसकी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज 5वां अध्याय है। इसमें अधिक मास और भगवान विष्णु के जो बातचीत है, जो वार्ता हुई उनके बीच, उसी को बताया गया है। आज के अध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान विष्णु ने अधिक मास को कैसे शरण दी, क्या उसको पदवी दी, इसके बारे में चर्चा है। यह आप लोग सुनिए, आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। श्री परमात्मने नमः। नारद जी कहते हैं, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण कहते हैं, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम आपसे कहते हैं, सुनिए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण में आए की रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। भगवान विष्णु ने कहा, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु ने कहा, हे वत्स, योगियों को जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघ के समान श्याम, लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लवण्य के मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी एवं केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुभ मणि में से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, क्रीट वाले, कुंडलों में प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे हैं। निष्प्रह, निर्विकार, परिपूर्ण प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित और नित्य शरीरी हैं। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण कहते हैं, ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले से प्रलय के समय वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखलाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली, नित्य असंख्य और विश्व के कारण की तथा स्वेच्छामय विभू की हो, वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोग विराजित हैं, हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है,
परंतु जो विष्णु भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर के योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से सुशोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ सुशोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ में रहने वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण करती हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है। वह प्रलय शून्य है, सृष्टि के पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए, अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर शोभित होता है, त्रिशूल और पट्टीधारी किए हुए, सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सब के सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बार बार परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु के आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले और करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेवों के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए हुए, मंद हास युक्त, पीतांबर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित, चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्न के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वहाँ श्री कृष्ण नाम के पूर्ण पर ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, परे से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह, विकार रहित, परिपूर्णतम स्वामी रास मंडल के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी श्री कृष्ण हैं। मंगल स्वरूप, मंगल करने योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले विकार रहित, समस्त सिद्धियों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि का स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर, गुण रहित नित्य शरीरी भगवान श्री कृष्ण हैं। आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक हैं, नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप और भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं, वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम के विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखते हुए नारद मुनि ने भगवान नारायण से कहा कि इसकी आगे की कथा क्या है, वहाँ जाकर उन लोगों ने क्या किया, क्या उपाय ढूंढा। इसके साथ ही आज का 5वां अध्याय समाप्त होता है। इससे आगे की कथा दोस्तों हम अगले वीडियो में सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों।